तो कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, बिल्कुल आपको टॉपर बनाने की जवाबदारी मेरी है। सेट ए बी सी तक अपन डाल चुके हैं, ये सेट डी है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। ये द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल कितना होगा। देखो योगफल होता है माइनस का b बटा ए, गुणनफल होता है c बटा ए, ध्यान रखना, ठीक है। इसका 10वां पद, तो 10वां पद देखो पहले तो यहाँ पर a बराबरी पे 10 हो गया है, d का मान हो गया 7 में से 10 घटा -3, और जब 10वां पद निकालोगे ये सॉल्यूशन रहा तो -17 आ जाएगा। पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो दोनों चीज बराबर होती है, यानी कि एक आंसर है, और एक का मतलब होता है 10 45, तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण है, ठीक है भैया। यहां से त्रिज्यखंड का सूत्र है πr² थीटा बटा 360। आयतन का मतलब होता है घन, आयतन का मतलब होता है घात 3। 64 जो है वो किसका घन है, 4 का। 27 जो है 3 का घन है, और यदि उसका क्षेत्रफल स्क्वायर जब करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। यहां से ये जो आपका फॉर्मूला है वो आ जाएगा माध्य का। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहां से देख सकते हैं, सही विकल्प इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ax² प्लस bx प्लस c जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते, यदि, जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, जब आपका b² बड़ा रहता है 4ac से, ठीक है। यहां पर देखिए, ये आप ऐसा करिएगा इसको, तो कि ये बड़ा कब नहीं रहता है, इसको ऐसा लिखेगा ना, b² माइनस 4ac जो होता है वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जब वो बड़ा रहेगा 0, ठीक है। ये काट देना आपको, ये करना है ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है। जब निश्चित अंतर रखता है तो वो क्रम या वह श्रेणी आपका एपी कहलाता है, ठीक है। a बराबर 2a, 0 है, और यहाँ पर है 0, 2b का आपका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए अपना इसका सूत्र क्या होता है, x1 x2। तो ये शुरुआत का जो रहता है ना, ये xy है, और ये भी xy, ये है 1 1, और ये रहेगा आपका 2 2। तो 2a प्लस, देखो ध्यान से देखो जल्दी से, 2a प्लस 0 और बटे में 2, ऐसा फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का, यानी a1 a2 बटे 2, सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 हो गया। अब इसी तरह y1 बोलो, y1 है 0 प्लस y2 है 2b और बटे में 2। जैसे सोल्व करोगे तो ये 2a आ जाएगा, देखो गौर से, 2a बटा 2 कोमा आ जाए कोमा, और 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका, यही तो निकल कर आया a, b। फिर यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा a, b। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये आपका शंकु है, ये पूरा, ठीक है। अब इसको जब काट दिया यहां से, तो इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्ताकार ही तो होंगे, गोलाकार। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी संभव प्रायिकता जितनी भी संभव है उन सब का योग जोड़ोगे ना आप, ठीक है, वो 1 होता है। यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भरेंगे,
ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। मेरा आगे बढ़ते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं। विविक्तिकार जब धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। आधारभूत समानुपातिकता कहा जाएगा थेल्सेवियर में। साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण। टेन थीटा कहा जाएगा कर्णी 3, टेन मतलब 60 डिग्री का मान। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण आपको जानते हैं। सर्व समीकरण केवल 3 है, 3 ही में से एक तो फंसते बसता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ठीक है, यही है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबरी पर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोसेक, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों में से एक तो फंसते हो, तीन ही के आपके 3 बन जाते हैं। ये तो याद होगा आपको, है ना। नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। प्लेलिस्ट में मैंने पूरी चीज़ें डाल रखी है ना। ये देखो यहाँ से, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये ध्यान से देखना है आपको, ठीक है भैया। हो गया इतना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी उधर का समझाया नहीं ना, है ना। ये एक वाक्य में उत्तर है। अब 4 और 5 का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ कितना होगा, तो 1 आएगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा आपका a, a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 2d, a प्लस माइनस 3d। इसी तरह आगे बढ़ा होगा तो a प्लस माइनस 4d। इस तरह से चलता रहेगा। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। यदि मूल बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे, सॉरी बिंदु दूरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता का जो मान होता है वो सदैव 1 होता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। सत्य जाएगा तो यहाँ से देखेंगे इसका जो मान है वो यहाँ पर 1 0 और 1 है, तो बिल्कुल राइट बात है। देखो x बराबरी पे 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और x माइनस 1 है, इसको बराबर को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य बात है। मूल मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 4,6। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, बिल्कुल राइट बात है। वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये 5 अपन देख सकते हैं, ये यहाँ से हो गया है, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से, तो इन सबको मैंने अच्छे से सोल्व करा रहा हूँ आपको, अच्छे से कंप्लीट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना ये सारी चीज़ें ना। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अपन आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, ठीक है। आप तो बिल्कुल तैयारी में कोई कमी मत रखो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये 9 का थुआ, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये 52 पत्ती वाली गड्डी को में से एक पत्ता निकाला है, फेस कार्ड वाला, तस्वीर वाला, ये देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है ना इतने महत्वपूर्ण और आ रहे हैं, कंप्लीट करो आप। महत्वपूर्ण का मतलब मत पढ़ो, ये जो कह रहे हैं ना लोग मेरे पास रियल है, रियल किसी अभी 2 पेपर में अजमा लिया नहीं, उनको नहीं अजमाया, अभी भी नहीं अजमाया तो और अजमा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाना चौथे में वीडियो, चौथे पेपर में इस चैनल के साथ, क्योंकि ये चैनल बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता, सीधी सी बात है ना। मैं ही कह दूँ कि मेरे पास रियल धरा तो क्यों धरा, क्या है ना, तो नहीं है भैया, खास चीज़ें बता रहा हूँ, पर हाँ फंस रही है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव